हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th और 11th का एक चैप्टर एक्सक्रीशन, उसका एक बेटा टॉपिक है हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। इस टॉपिक को आज हम लोग बेटा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम ये जान लेते हैं कि हम सबकी बॉडी में जो किडनी होती है उनका फंक्शन क्या होता है। देखिए बेटा, किडनी का मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा हम सबकी बॉडी का, वो है यूरिया, मींस नाइट्रोजनस वेस्ट। इन्हें बॉडी से इजेक्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक नेचर के होते हैं। किडनी फेल हो जाती है, इन वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाती है, तो हमें हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। मेन फंक्शन बेटा जो किडनी का है वो है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और बेटा कैसे, नाइट्रोजनस। बहुत सारे बेटा फैक्टर होते हैं जिससे किडनी फेल की कंडीशन आ सकती है। वो कौन कौन से हैं बेटा, देखिए हम लोग देख लेते हैं। सेवरल फैक्टर्स लाइक, जैसे बेटा क्या क्या हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर बेटा दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई इंजरी हो जाए, और या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई टू किडनी को जितना ब्लड चाहिए वो ब्लड उसे नहीं मिल पा रहा है। इन सभी केसेस में बेटा किडनी अपने फंक्शन को रिड्यूस कर देती है, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना कम कर देती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रॉपरली इजेक्ट नहीं कर पाती है बॉडी से। तो क्या होगा बेटा, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी। एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से बेटा क्या होगा, किडनी का मेन फंक्शन क्या था, वेस्ट मटेरियल को बाहर इजेक्ट करना। किडनी जब फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन अवर बॉडी के अंदर बेटा जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और इनके एक्यूमुलेशन की वजह से किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर सकती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। कैन इवन लीड टू डेथ, इंसान की मौत भी बेटा हो सकती है इन केस ऑफ किडनी फेल्योर। एक आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम यूज करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी और उससे इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। यही है बेटा डायलिसिस। एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड टू रिमूव वेस्ट, और बेटा कैसे वेस्ट है ये, नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू डायलिसिस। बात समझ में आई बेटा। डायलिसिस से हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आर्टिफिशियल तरीके से रिमूव कराते हैं, और ये कंडीशन कब आती है, जब किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल कैसे होती है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए, या इंजरी हो जाए, या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई हो जाए किडनी को। उन केसेस में किडनी अपना काम करना रिड्यूस कर देती है और किडनी धीरे धीरे करके फेल हो जाती है, तब हमें हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। देखिए बच्चों, हीमोडायलिसिस का अपरेटस कुछ इस तरीके से होता है। ये बीच वाला चैम्बर बेटा कहलाता है डायलाइजिंग यूनिट। ये बेटा डायलाइजिंग यूनिट है।
इस बेटा डायलाइजिंग यूनिट के अंदर एक कॉइल्ड सेलोफेन का ट्यूब होता है और एक डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ होता है। कंटेन क्या क्या बेटा, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, ये बेटा है कॉइल सेलोफेन ट्यूब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से देखिए सराउंडेड है एक फ्लूइड से, सराउंडेड बाई डायलाइजिंग फ्लूइड। ये बेटा जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड का और इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेटा सिमिलर होता है, सेम होता है। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इस कंटेनर में फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन को फिलअप किया जाता है। फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का नेचर बेटा प्लाज्मा के जैसा ही होता है लेकिन जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लाज्मा में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल लिया जाए ऐसा कुछ फ्लूइड इसके अंदर भर दिया जाता है। ये बेटा सिमिलर होता है ब्लड कंटेंट के जैसे, जो इसका प्लाज्मा है ये, तो हम लिख सकते हैं बेटा सिमिलर टू ब्लड कंटेंट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंसंट्रेशन का एक ग्रेडियंट मेंटेन हो और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए नाइट्रोजनस वेस्ट इन ट्यूब से निकल करके और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाए। तो जैसे जैसे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, पुराने वाले डायलाइजिंग फ्लूइड को यहाँ से बेटा निकालते रहेंगे और फ्रेश वाला डायलाइजिंग फ्लूइड इसके अंदर एंटर करते रहेंगे ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा। यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो यूज हो चुका है वो इसमें आता रहेगा। तो इसके अंदर बेटा होगा यूरिया प्लस एक्सेस सॉल्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यही है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर बेटा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो निकल करके इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। वो फ्लूइड यहाँ से यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये वाला बेटा जो पाइप यहाँ से गया हुआ है ये है, यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। तो ये लाइन है जो इस अपरेटस से वेन के थ्रू बॉडी में एंटर कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन फ्रॉम अपरेटस टू वेन। देखिए रेडियल आर्टरी के थ्रू ब्लड बॉडी से निकलेगा और इस डायलाइजिंग यूनिट में एंटर करेगा थ्रू दीज पाइप। और यहाँ पर बेटा ये सेलोफेन कहलाती है और इसकी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। इस ब्लड के अंदर का जो कंटेंट है और इसके बाहर जो डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है उनका कंटेंट लगभग सेम होता है। दोनों की प्लाज्मा सेम होती है। ब्लड की प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और डायलाइजिंग फ्लूइड की प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट इन पाइप से निकल करके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। डायलाइजिंग फ्लूइड में जैसे जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा उस डायलाइजिंग फ्लूइड को यहाँ से हम बाहर निकालते रहेंगे। अब देखिए ब्लड थोड़ा सा फ्रेश हो गया क्योंकि उसके अंदर से यूरिया और एक्सेस सॉल्ट निकल चुके हैं, तो उसको बेटा फिर से वापस भेज दिया जाता है बॉडी में थ्रू वेन। ये आर्टरी से निकला और वेन से वापस आ गया। जो वेस्ट मटेरियल थे इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ गए, ब्लड हमारा फ्रेश हो गया, बॉडी में फिर से वापस आ गया। बस यही है बेटा हीमोडायलिसिस। जब हम हीमोडायलिसिस कराते हैं तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बॉडी से ब्लड को निकालना पड़ेगा और डायलाइजिंग यूनिट में उसको भेजना पड़ेगा। ब्लड
ड्रेन फ्रॉम आर्टरी। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और उसको ठंडा कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ब्लड इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में बेटा कि इसमें ऐड करते हैं हिपैरिन। हिपैरिन क्या है बेटा, एक एंटीकोगुलेंट है, और इसका काम बेटा होता है विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट होने से ये बचाता है, ताकि डायलाइजिंग यूनिट में ब्लड जाकर के बेटा कोगुलेट ना हो जाए। तो ब्लड को जमने से बचाने के लिए हिपैरिन का यूज किया जाता है, जो एक एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देगा। फिर बेटा क्या करते हैं, इस ब्लड को डायलाइजिंग यूनिट में पंप कर देते हैं। ब्लड पंप इनटू डायलाइजिंग यूनिट। अब उस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन है डायलाइजिंग फ्लूइड और सेलोफेन के बीच में, जिससे यूरिया रिमूव हो जाएगी और वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चली जाएगी। यूरिया रिमूव फ्रॉम ब्लड टू डायलाइजिंग यूनिट। यूरिया ब्लड से निकल करके डायलाइजिंग यूनिट के अंदर चली जाएगी। फिर इसके बाद अगले स्टेप में बेटा क्या करते हैं, ब्लड इज वार्म्ड टू बॉडी टेम्परेचर, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने ब्लड के टेम्परेचर को बेटा 0 डिग्री सेल्सियस कर लिया था, फिर उसको जब बॉडी में दोबारा एंटर कराना होगा तो फिर से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। इस ब्लड के अंदर बेटा फिर से हम एंटी हिपैरिन का इस्तेमाल करेंगे। ऐड एंटी हिपैरिन, ताकि ब्लड फिर से कोगुलेट हो सके। और फिर इस ब्लड को बेटा पंप कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। पंप बैक टू बॉडी थ्रू वेन के थ्रू ब्लड को फिर से बॉडी में बैक कर दिया जाता है। बस ये बेटा मैकेनिज्म है, ये स्टेप है। सबसे पहले बॉडी से ब्लड को निकालेंगे, उसको कूल कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, हिपैरिन मिला देंगे। फिर ब्लड को बेटा डायलाइजिंग यूनिट में पंप करेंगे, वहां यूरिया रिमूव हो जाएगी और वो चली जाएगी डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। फिर उस ब्लड को फिर से गर्म किया जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाया जाएगा, उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर। फिर उसमें एंटी हिपैरिन यूज करेंगे और फिर उस ब्लड को पंप कर दिया जाएगा फिर से बॉडी के अंदर। इस तरीके से हीमोडायलिसिस कंप्लीट होती है। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? अगर स्टेप याद रहेंगे और जो चीजें मैंने बताई हैं तो आपके क्वेश्चन नीट में जो बनने वाले हैं वो भी हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के जो ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके लिए भी इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बेटा।